Hello everyone, this is Shankar Pratap Singh and you are watching SPS Astrology। दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं पाप कर्तरी योग के बारे में। पाप कर्तरी योग जब आपके बर्थ चार्ट में बनता है तो उससे क्या क्या परेशानियां हो सकती है और किन किन चीजों का लॉस हो सकता है। लेकिन एक्चुअल में पाप कर्तरी योग बनता कैसे है उसको समझना भी बहुत जरूरी है। यानी आपके चार्ट में पाप कर्तरी योग दिखेगा तो सही, लेकिन वो होगा नहीं, उसका असर इतना ज्यादा नहीं होगा। और आपने सिर्फ पाप कर्तरी योग के बारे में सुन लिया है, पढ़ लिया है, किसी ने आपको बता दिया है और आप बाद में बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हो, डर लग रहा है आपको समझ नहीं आ रहा कि ये पाप कर्तरी योग कब मेरा पीछा छोड़ेगा और मुझे अब क्या लॉस होगा, कैसे होगा, तो उस बारे में आज मैं आपको बताने वाला हूं। और पाप कर्तरी योग को अगर आपको समझना है तो आपके लगन चार्ट में, मून चार्ट में, चलित चार्ट में, तीनों चार्ट में आप देख सकते हैं। पाप कर्तरी योग जब बनता है जब कोई हाउस या कोई राशि या कोई प्लेनेट दोनों तरफ से अगर मैलेफिक प्लेनेट से घिर जाता है तो वो पाप कर्तरी योग बनाता है। जैसे फोर्थ हाउस के दोनों तरफ यानी थर्ड हाउस और फिफ्थ हाउस में अगर मैलेफिक प्लेनेट्स अगर बैठते हैं तो फोर्थ हाउस जो है वो पाप कर्तरी योग के अंदर आ जाता है। फोर्थ हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है और दोनों तरफ से अगर मैलेफिक प्लेनेट से अगर घिर जाता है तो वो जो प्लेनेट है वो भी पाप कर्तरी योग के अंदर आ जाता है। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में उस पर्टिकुलर हाउस से संबंधित चीजें जो हैं वो प्रॉपर तरीके से नहीं मिल पाती हैं। और जब भी उस प्लेनेट की दशा चलती है जो पाप कर्तरी योग के अंदर घिरा हुआ है तो आपको कुछ ना कुछ नुकसान होता है। लेकिन पाप कर्तरी योग को समझना बहुत जरूरी है कि पाप कर्तरी योग एक्चुअल में बनता कब है। एग्जाम्पल के तौर पे फोर्थ हाउस में जुपिटर प्लेस्ड है, राइट, और फोर्थ हाउस के दोनों तरफ यानी थर्ड हाउस में आपका सैटर्न है और फिफ्थ हाउस में आपका केतु है या आपका सन है, क्योंकि सन से भी पाप कर्तरी योग बनता है, या आपका राहु कहीं पर प्लेस है, थर्ड हाउस में है या आपके फिफ्थ हाउस में है। तो इनकी डिग्रीज को समझना बहुत जरूरी है। राहु जैसे आपके थर्ड हाउस में है लेकिन राहु की जो डिग्री है वो 2 है और जुपिटर यहां पर अपने 10 डिग्री पर है। और सन जो है, क्योंकि केतु तो यहां होगा नहीं, बिकॉज अगर राहु यहां पर है तो केतु यहां पर होगा, अगर केतु यहां तो राहु यहां पर होगा, तो केतु यहां तो होगा नहीं। अब यहां पर सन की प्लेसमेंट है, लेकिन सन जो है उसकी जो डिग्री है वो है 24 डिग्री। 24 डिग्री पे सन है और 2 डिग्री पे आपका राहु है। और जुपिटर आपका यहां पर 10 डिग्री या 15 डिग्री के अंदर प्लेस्ड है। तो यहां पर जो आपका सन है वो 24 डिग्री पे है, यानी ये टोटल जो आपका कोण है 30 डिग्रीज के होते हैं। अब जैसे सन यहां 24 डिग्री पे है तो सन ये मान के चलें कि सन आपका यहां पर प्लेस्ड है 24 डिग्री, यानी सन आपका यहां पर है, यहां सन की प्लेसमेंट है। और जुपिटर आपका अगर 15 डिग्री पे है तो जुपिटर की जो प्लेसमेंट है वो बिल्कुल मिडिल में है। जुपिटर आपका यहां पर ही प्लेस्ड है। जुपिटर ने जो ट्रैवल किया है 15 डिग्री में जुपिटर बिल्कुल बीच में आ जाएगा, राइट। और सन कहां पर है आपका, यहां पर है। तो सन और जुपिटर की जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है। इसकी जो दूरी है, क्योंकि 15 डिग्री यहां पर और यहां पर अगर आप देखें तो 24 डिग्री यहां पर, 24 और 15 को अगर आप प्लस करेंगे तो जुपिटर जो है ये सन से बहुत दूर है। और अगर हम राहु की बात करते हैं तो राहु की डिग्री है 2 डिग्री, 2 डिग्री में राहु है। तो राहु क्या है कि राहु जो ट्रैवल करता है तो राहु वक्री चलता है। तो राहु जो आपका है वो 2 डिग्री पे है, तो राहु ने जो ट्रैवल किया है, राहु अब आपका यहां पर प्लेस्ड है, राइट। यहां पर 2 डिग्री में आपका राहु है। तो राहु इतना दूर है, आपका सन इतना दूर है, बीच में जुपिटर आपका यहां पर बैठा हुआ है, लेकिन आपने अपने चार्ट में डिग्रीज के ऊपर ध्यान नहीं दिया है और बहुत ज्यादा डर रहे हैं। तो यहां डिग्रीज को समझना बहुत जरूरी है। लेकिन अगर सन की प्लेसमेंट जुपिटर के बहुत क्लोज होती है, सन अगर यहां पर 2 डिग्री पर है या सन आपका यहां पर 6 डिग्री पर है और जुपिटर जो है आपका
यहां पर 10 डिग्री पर है और राहु जो है वो यहां पर है 28 डिग्री पर, तब आपका ये पाप कर्तरी योग बनता है। लेकिन कोई भी पाप कर्तरी योग जो है वो आपको बहुत ज्यादा नॉलेज देता है। राहु, शनि, केतु ऐसे प्लेनेट हैं कि जिनके साथ बैठते हैं उस ग्रह को बहुत ज्यादा मैच्योर कर देते हैं। तो अगर 4th हाउस में अगर ये योग बन रहा है या 4th हाउस में अगर कोई प्लेनेट बैठा हुआ है तो 4th हाउस से संबंधित चीजों की नॉलेज आपके अंदर बहुत होगी। यानी अगली लाइफ जो है वो आपने ऐसी बिताई होगी जहां पर आपको बहुत ज्यादा परेशानियां, बहुत ज्यादा दिक्कतें और बहुत कमी अपने घर के अंदर रख रखाव में, खाने पीने में, हर चीज में बहुत कमी आपने देखी होगी। तो आप उन सब चीजों को देखते देखते बहुत ज्यादा समझदार हो जाते हैं और आपको समझ में आने लगता है कि मेरी लाइफ का एक्चुअल में कर्मा क्या है और मुझे एक्चुअल में करना क्या है। जो भी इंसान जिस परेशानी से जितना ज्यादा जूझता है उसके अंदर मैच्योरिटी उतनी ज्यादा आती है उस चीज को लेके। तो पाप कर्तरी योग जो आपके बर्थ चार्ट में बना हुआ है वो आपको बहुत ही मैच्योर पर्सन, बहुत ही समझदार पर्सन उस हाउस से संबंधित चीजों को लेके आगे चल के बना सकता है। तो आगे से जब भी आप देखें, अपना चार्ट देखें, आपको कोई बोलता है कि पाप कर्तरी योग है आपके चार्ट में, आपके साथ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। और कोई भी पाप कर्तरी योग जो है वो एक टाइम के बाद खत्म हो जाता है, उसका जो असर है वो बहुत कम हो जाता है। सो अगर आपके बर्थ चार्ट में भी कोई ऐसा योग बनता है पाप कर्तरी या पाप कर्तरी से संबंधित, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आप हमसे बात करना चाहें, कंसल्ट करना चाहें, पर्सनली हमसे मिलना चाहें, तो आप हमारी वेबसाइट के थ्रू, हमारे ऐप के थ्रू हमसे मिल भी सकते हैं, बात भी कर सकते हैं और गाइस आप हमसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस टेक केयर, लव यू ऑल एंड गुड बाय।